श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब कोई भी जानकारी अधूरी होती है तो उस अधूरी जानकारी का लाभ तो कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। इसी प्रकार से जब हम साधना के पक्ष में आते हैं तो किसी की देखी देखी शुरू कर देते हैं। किसी ने योगा शुरू कर दिया तो हम भी योगा शुरू कर देंगे, किसी ने दान धर्म शुरू कर दिया तो हम भी दान धर्म शुरू कर देंगे, और किसी ने तबला पेटी शुरू कर दी तो हम भी तबला पेटी शुरू करेंगे। लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए हो रहा है, इसके बारे में जब तक के स्पष्ट जानकारी नहीं होगी तब तक के यह कार्य ठीक से नहीं चल सकता। इसीलिए अपने बारे में पूरी जानकारी आवश्यक है। अभी भी आपका माइक का आवाज थोड़ी कम कर दो, हाँ थोड़ी कम कर दो, वह एको हो रहा है। हाँ अब बेटर है, सब सुन पाते हैं ना? हाँ बस ठीक है। बाहर के लोगों को मारो गोली। तो जैसे समझो एक फोन है हमारे पास, ये फोन है सैमसंग का है। अब इस फोन से क्या क्या काम हो सकता है, ये जब तक के इसके साथ जो मैनुअल है उसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक के हम इस फोन को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। नहीं तो 60,000 रुपए का फोन ले लिया और इससे काम क्या लिया, केवल एक फोन आया फ्री में, इनकमिंग फ्री, उतना लिया, तो उसके लिए 60,000 रुपए खर्चा करने की जरूरत है? देखो इसी प्रकार से हम मनुष्य जन्म ले आ गए, माने 60,000 का सैमसंग का फोन आया, और इसमें आने के पश्चात फिर क्या है, वही आहार निद्रा भय मैथुन, चार बातें, खाना सोना, इंश्योरेंस की पॉलिसी बढ़ाते जाना, और मैथुनंच बच्चे पैदा करना। केवल यही हमने इस मनुष्य देह में आने के बाद किया तो जीवन अपना व्यर्थ गया है। देखो महाराज, इसीलिए भगवान का जब अनुग्रह होता है तो हमारा मन अब ये दुनिया से उपरत होने लग जाता है। दुनिया से जो उपरती है वो जब समझदारी से होती है तो वो टिकती है, ना समझी से होगी तो टिकेगी नहीं। इसीलिए इस समझदारी को जानने के लिए जैसे फोन के साथ उसका मैनुअल होता है, उसी प्रकार से अपने जीवन के साथ हमारे शास्त्र है। तो शास्त्र का अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि हम में कितनी क्षमता है। एक बार की बात है, एक इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी, हमारे भी वहां लेक्चर थे। लेक्चर होने के बाद एक अंग्रेजी अमेरिकन लेडी हमारे पास आई और हमको कहती है, मैं तो जा रही हूं लेकिन मैं वहां से आपको फोन करूंगी, मुझे जानना है कि आपके इंडियन लोग माइंड के बारे में क्या करते हैं, कहते हैं, और हम क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, चली गई। फिर उसने फोन किया यहाँ के रात के 2 बजे। हमने कहा हम रात को नहीं बात करते, हम निशाचर नहीं है, हम दिन को ही बात करते। तो फिर दूसरे दिन फोन किया, हमने कहा देखो प्रश्न एक वाक्य में पूछना, डोंट गिव एनी इंट्रोडक्शन, और उसके पश्चात मैं जो उत्तर दूंगा एक वाक्य में दूंगा, मंजूर हो तो बोलो। बोले हाँ। फिर हमने उनको कहा ये महात्मा जी को बैठाओ, ये लाल वाले महात्मा जी लेट कमर, इधर बैठाओ, इधर बैठो, एक खंबे के पीछे। हाँ तो उन्होंने पूछा
हाउ डू यू डील द प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड इन योर योगा? योग शास्त्र के अनुसार मन की समस्या का समाधान कैसे करते हैं? हमने कहा हम मन की समस्या के बारे में विचार नहीं करते, मन की जो क्षमता है उसके बारे में विचार करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड, वी टॉक अबाउट द पोटेंशियलिटी ऑफ द माइंड। देखो कितना फर्क है। जैसे एक आदमी हॉस्पिटल में जाता है और दूसरा आदमी जिम में जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है? जो हॉस्पिटल में जाने वाला है वो बीमार है, जिम में जाने वाला हेल्दी है। ठीक बात है ना? इसी प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारा जीवन हॉस्पिटल में जाने के लिए नहीं है। देखो, ये तभी हो सकेगा कि जब हम अपने अंदर छिपी हुई ये जो अनंत शक्ति है उसको हम जागृत कैसा करें ये समझ ले। उसके लिए हमको ये सब जानना आवश्यक है कि हम कौन है, कहां से आए, हमारा व्यक्तित्व का क्या विश्लेषण है। ये जानने के लिए हम इस शिव सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने आपको कल शॉर्ट में बताया था 4 प्रकार के उपाय बताते हैं। एक उपाय वो है कि जो उपाय है ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया हो गया हो गया खत्म। दूसरे को कहते हैं शांभवोपाय, तीसरे को कहते हैं शाक्तोपाय और चौथे को कहते हैं आणवोपाय। ये 4 प्रकार के उपाय है, मार्ग है, जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई अनंत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसको पढ़ा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण थोड़े से शब्दों में करना हो तो परमात्मा, ब्रह्मा, भगवान जो कह लो, इस परम शिव को सत कहते हैं। सत माने होना, होना अलग है, बनना अलग है। सत, ये जो परमात्मा है सत, इसकी जो अनंत शक्ति है, इस अनंत शक्ति को चित कहते हैं। और ये अनंत शक्ति की जो अनंत अभिव्यक्तियां है उसको आनंद कहते हैं। 3 बातें हो गई। परमात्मा, उसकी शक्ति चित्त और उसका विस्तार आनंद। देखो, तो ये हमारी असलियत है। हम चाहे न चाहे, हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, हम चाहे न चाहे हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, चाहे आप जानो या नहीं जानो, मेक्स नो डिफरेंस। जान लिया तो जीवन में मौज होगी, और नहीं जाना तो जीवन में फौज होगी। अब डिसाइड करो आपको मौज में रहना है कि फौज में जाना है। देखो संतो, इसीलिए पहला सूत्र बताता है कि यह हमारा जो स्वरूप है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा क्या है? चैतन्य आत्मा। देखो, हम चैतन्य है। चैतन्य और चेतना का फर्क समझ लेना। चेतना माने चैतन्य की पंचकोशों में जीवन के रूप में अभिव्यक्ति है, उसको चेतना कहते हैं। चेतना अभिव्यक्ति है, चैतन्य जो अभिव्यक्त हो रहा है वो है। इसीलिए इस चेतना को प्रकृति कहा है। चेतना परमात्मा नहीं, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो देखो, हस्बैंड या पति, पति ये आदमी नहीं है। पति आदमी की पत्नी के माध्यम से अभिव्यक्ति है, और ये जो अभिव्यक्ति है ये दुखी हो रहा है। ये जब तक गड़बड़ी ठीक नहीं होगी तब तक कि हम अपना तंबाकू रगड़ते जाएंगे, खाते जाएंगे, निकलना कुछ नहीं। तो यह चैतन्य आत्मा, और इस चैतन्य को हमको पहचानना है। देखो, जब हम अपने से दूर चले जाते हैं तो क्या होता है? चिंतन करें।
पहली बात, समझो आप आकाश के सामने, खुले आकाश में खड़े हो, सामने समुद्र है, तो कोई पेड़ पौधे इत्यादि कुछ नहीं है, और आपको प्रश्न पूछा जाए आपके सामने आकाश कितना गहरा है, तो उत्तर क्या होगा? मालूम नहीं। आपके सर के ऊपर में आकाश कितना गहरा है, मालूम नहीं। कारण क्या? आप हो ज्ञान स्वरूप। ज्ञान से परे चले जाओ, दूर चले जाओ, तो अज्ञान में एंड अप हो जाओगे ना। देखो, आज के पहले कितने साल थे मालूम नहीं, आगे कितने साल हो गए मालूम नहीं। तो जहां हम अपने से देश में दूर चले गए, अज्ञान में नष्ट हो जाएंगे। काल में दूर चले गए, अज्ञान में नष्ट हो जाएंगे। देखो, तो यह जो अपना स्वरूप है, इसको पहचानने का तात्पर्य सबकी ममता ताग बटोरी, वहां से हट करके हम अपने पास आ जाए। और इसी प्रक्रिया को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। अभी इस आध्यात्मिक साधना में आपके हाथ में घंटी नहीं देंगे, आपके यहां .com नहीं लगाएंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि दक्षिणा दो, नहीं, कुछ नहीं। केवल न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। जिसका जिसका त्याग हो सकता है, उसका त्याग करना शुरू करो, और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो आप हो। अब ध्यान से सुनना, किसका इसका त्याग कर सकते हैं हम, और हर एक ने किया है। बचपन का त्याग कर दिया, टीनेज आया, टीनेज का त्याग कर दिया, जवानी आई, जवानी का त्याग कर दिया, बुढ़ापा आया, इसका भी त्याग होगा। लेकिन आप अपना स्वयं का त्याग नहीं कर सकते। यह जो अहेय वस्तु है, हेय माने त्यागने योग्य, अहेय माने जिसका त्याग नहीं हो सकता। यह जो अहेय वस्तु है वो अपना स्वरूप है। देखो, ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए हमको यहां अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं। तो यह जो चैतन्य है, इसको हमको पहचानना है आत्म रूप से, तो करना क्या पड़ेगा? पहले देखो हम कहाँ फंसे हैं, तो पता चलेगा हम फंसे हैं दुनिया के विषयों में। तो विषयों से हट गए तो कहाँ आ गए? इंद्रियों पर आ गए। इंद्रियों से हट गए तो मन में आ गए, और बिना सोए मन के परे चले गए तो चैतन्य में टिक गए। यही जो साधना है, इस साधना को जीवन में उतारने के लिए अब एक एक प्रश्न उठाते हैं। यदि हम सच्चिदानंद चैतन्य है, तो ये बंधन, ये दुख कहां से आया? देखो, ये प्रश्न है। तो उसमें बताते हैं दूसरे सूत्र में कि ज्ञानम बंधः, ज्ञान ही बंधन है। देखो, जब आपके ज्ञान का अर्थ समझ लेना, ज्ञान माने जो उपलब्धि किसी उपकरण के माध्यम से उपलब्धि होती है, उसमें कमी रहती है। उदाहरण ले लो, हम अपने आंखों से एक विशेष स्पेक्ट्रम ही देख सकते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम वायलेट, वी एंड अप इन द रेड, विबग्योर। उसके परे हमारी आंखें नहीं देख सकती। और हम ये कहें कि हम यदि आंखों से नहीं देख सकते तो हम विश्वास नहीं रखते। यदि हम कानों से सुन नहीं सकते तो हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते। यदि बुद्धि में समझ में नहीं आता तो भगवान है नहीं। इस प्रकार से हमने अपने इस अनंत ज्ञान को इंद्रियों के कारण सीमित कर दिया है, और उसी को सत्य मानने लग गए। इसी को कहते हैं ज्ञानम बंधः। अब ये जो बंधन आया है हम पर,
इस बंधन का जो रूप है वो कैसा है। भगवान की जो अनेक शक्तियां है उसमें से 3 शक्तियां महत्व की है। एक शक्ति है भगवान की इच्छा शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति और तीसरी है क्रिया शक्ति। अब इसमें से ये बंधन कैसे आया इसको समझ ले, फिर उसके निराकरण का प्रयत्न होगा। आपने देखा होगा घरों में हम लोग जब दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो हमारी समझ दर्पण के प्रतिबिंब को लेकर के भिन्न होती है, और एक चिड़िया वो जाकर के दर्पण के सामने बैठती है, उसकी समझ भिन्न होती है। ध्यान से सुनना। तो जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं, और दर्पण में प्रतिबिंब को नहीं देखते, अपने को देखते हैं। लेकिन चिड़िया की क्या स्थिति है, वो दर्पण में देखेगी तो उसको दूसरी चिड़िया वहां दिखेगी, और फिर उसको चोंच मार मार करके उसको नष्ट कर देना है, और फिर वो जाके देखती है दर्पण के पीछे कहाँ गई वो दूसरी चिड़िया, कितनी परेशान है। अब ये जो चिड़िया दर्पण के प्रतिबिंब को देख करके उसको सत्य मान करके उसको अपने से अन्य मान करके कितना भी करे, जब करे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो प्रतिबिंब हटने वाला है क्या? दान धर्म करे हटने वाला है? करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सब करने का रोग है, यही खत्म करना है। कुछ नहीं करना लाइफ में, लेट द थिंग्स हैपन। देखो, इसीलिए आध्यात्म का तात्पर्य इज नॉट डूइंग समथिंग, इट इज अनडूइंग ऑल व्हाट वी हैव बीन डूइंग अननेसेसरीली इन लाइफ। तो जब उस चिड़िया को समझो एक गुरु महाराज मिल गए, चिड़ानंद महाराज, और चिड़ानंद महाराज ने उस चिड़िया को उपदेश दे दिया, तत्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा हो। अच्छा, ये ज्ञान होने के बाद, ध्यान से सुनना, ये ज्ञान होने के बाद क्या वो चिड़िया का वो दर्पण में देखा हुआ प्रतिबिंब बदलेगा? क्या दर्पण बदलेगा? क्या चिड़िया बदलेगी? नहीं, केवल जो गलत फहमी थी वो हट गई। देखो महाराज, कई लोगों की यही गलत धारणा होती है, महाराज जी हमने भगवान का इतना किया, क्या मिला? किसने पूछा करने के लिए? वो आस्क, भगवान ने और आस्क यू एनीथिंग। एक सज्जन जवान लड़का था, उसने मुझे पूछा, स्वामी जी आपके भगवान इतने पक्के हैं, शक्तिशाली है, तो अपने मंदिर की रक्षा स्वयं क्यों नहीं करते? आपने कहा, प्रभु तुम तो बहुत ही ज्ञानी हो, किस भगवान ने आकर तुमको कहा यार मेरे लिए एक मंदिर खड़ा कर देना, मुझे रहने के लिए जगह नहीं है? मंदिर भगवान के लिए नहीं होता महाराज, मंदिर अपने लिए होता है। भगवान को कोई जरूरत नहीं मंदिर की। यदि आपने निर्माण किया है तो आप रक्षा करो, भगवान को क्यों वहां घसीट रहे हो? देखो, इसीलिए अपने इस अज्ञान को जब तक हटाना है, ये साधना का लक्ष्य है, ये बात हृदय में नहीं बैठेगी तब तक कि हम केवल बाहर के ही चक्कर में घूमते रहेंगे। इसलिए अज्ञानम बंधः। और ये कैसा है? ये ऐसा ही है, इसको कोई काट नहीं सकता, केवल समझदारी से ही नष्ट होगा ये। देखो, इसको कहते हैं भगवान की इच्छा शक्ति का विलास। भगवान ने ही सोचा चलो टाइम पास करने के लिए घूमने चले जाते हैं। जैसे यहां आने के पहले हम थोड़ा वॉक करते हैं वहां, तो वहां हमको कहीं जाना थोड़ी है, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, टाइम पास हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान सोच रहे होंगे बोर हो रहे यार, चलो टाइम पास करने के लिए नाटक खेलते हैं। देखो, भगवान ने उपदेश देने का नाटक किया तो उस भगवान को गुरु कहते हैं। उसी भगवान ने
शिष्य होकर के समझने का नाटक किया, उसी शिष्य को भगवान कहते हैं। एक ही भगवान पर ये दो उपाधियां चढ़ गई और मानो दो हो गए। देखो, इसीलिए यह जो अज्ञान है यही बंधन है, और इस बंधन से अपने आप को निकालना यही आध्यात्मिक साधना है। तो पहले चैतन्यात्मा देख लिया, उसके पश्चात दूसरा जो सूत्र था उसमें हमने देखा कि ज्ञानम बंधहा। तो यह जो अज्ञान का बंधन है, अज्ञान का तात्पर्य हो गया ज्ञान की अपूर्णता। देखो, मैं देह हूं ये बंधन नहीं है, ये देह मैं हूं ये देह मैं नहीं हूं ये बंधन है। देखो, यह जो अनंत ज्ञान में परिच्छिन्नता थोपी गई है उसके कारण यह बंधन सच लगने लग जाता है। तो यह जो बंधन आ गया, अब किम ईद्रुप आणव मलात्मा एव बंधन न इत्याह। अब ये हमने जो उदाहरण दिया था आपको, दर्पण के सामने कोई भी खड़ा रहे तो प्रतिबिंब पड़ेगा। अब ये इसको कोई नहीं काट सकता, चाहे चिड़िया खड़ी हो जाए, चाहे बच्चा खड़ा हो जाए, चाहे समझदार आदमी खड़ा हो जाए, चाहे बेवकूफ आदमी खड़ा हो जाए, ये जो सिद्धांत है दर्पण के सामने जो आएगा उसका प्रतिबिंब होगा, इसको कोई काट नहीं सकते, ऐसे ही है। इसी प्रकार से ये जो अज्ञान का बंधन है, इसके झगड़े में मत पड़ना। अज्ञान कहां से आया? एक बार हमारे घर को आग लग गई, तो हमने उठाया फोन और फायर ब्रिगेड को फोन किया। हेलो, कैसे हो महात्मा जी? कई दिनों से सोच रहा था कि आपका फोन करके कुछ खबर पूछ लूं। तो फायर ब्रिगेड वाले, अरे क्या हो गया? नहीं, सोचा था कि आपको दिवाली की मुबारकें दे दूं। और काम क्या है? नहीं, अपने यहाँ थोड़ी आग लगी है, समय हो तो पहुंच जाना। ऐसा कभी कोई कहता है? जब आग लग जाती है सब फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। जिनको आग नहीं लगती अंदर में, उन्हीं को प्रश्न आते हैं। जिनको आग लग जाती है उनके मन में प्रश्न नहीं आते, उनको उत्तर चाहिए। और ऐसे जो प्रश्न पूछने वाले होते, वाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी कारण को लेकर के हम कभी प्रश्नोत्तरी का झंझट नहीं खड़ा करते। नहीं तो वही पुरानी से, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? एक ने पूछा था, जवान लड़के ने, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? हमने कहा, तुमको किसने कहा भगवान ने बनाई करके? भगवान ने कहा क्या मैंने दुनिया बनाई? नहीं, आप ही लोग तो कहते हो। हम ये भी कहते कि तुम बेवकूफ हो, मानते हो क्या? देखो, ये अनावश्यक प्रश्न है, कोई अर्थ नहीं इसका। तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब होगा, हाँ होगा। अब दर्पण में प्रतिबिंब क्यों आता है? तो दर्पण से पूछो। ये जो प्रश्न पूछने का रोग है ना, यही भगवान की माया है। अपने प्रश्न का स्वयं समाधान ढूंढना पड़ता है। अच्छा, अब यह जो बंधन आया, इस आणवमल कहते हैं इसको टेक्निकली। अणु माने जीव। हमारे नेपाल में एक मंदिर है पशुपतिनाथ। 3 चीजें हैं, पशु, पति और नाथ। पशु माने जीव, केवल पश्यति न थिंकति, केवल देख देख कर ही अपना जीवन बर्बाद कर रहा। दूसरा है पशु का जो पति है वो ईश्वर, जिसने जगत को ईश्वर और जीवों को निर्माण किया, पशुपति। नाथ, इन दोनों का जो ओरिजिनल स्थान है वो है नाथ। इस प्रकार से जीव जगत ईश्वर, जो वेदांत में कहते हैं, यहां पशुपतिनाथ इन शब्दों से कहते हैं। और तीनों के तीनों एक ही के 3 उपाधि के कारण भिन्न कहे जाते हैं। तो यह जो आणवमल जिसको कहते हैं, अणु का, जीव का जन्म कैसे होता है, ऐसे ही
आदमी ने लड़की से शादी करी, पति पैदा हो गया। अब ये पति के जन्म की तारीख बताओ, पहला पति कब हुआ था? पति इज नॉट ए प्रॉपर नाउन, इट्स ए कॉमन नाउन। तो कोई भी आदमी किसी भी स्त्री से शादी करे उसको पति ही कहेंगे। लेकिन होता क्या है, ये जो पति है हम इसको अभिव्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति स्वीकार करते हैं। अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति ले लो, दुख नहीं है। इसलिए क्या ये बंधन का कारण यही है जिसको आणवोमल कहते हैं, भगवान की अज्ञान ने ही हमको ढक दिया है? बोले नहीं जी, इसके और भी कारण है। तो कौन से कारण है? तीसरे सूत्र में कहते हैं योनि वर्गः और कला शरीरम। योनि माने जहां से जन्म होता है, तो सोर्स जिसको कहेंगे। सब दुनिया कहां से आई? ये योनि से आई। भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। तो महद ब्रह्म माने महाप्रकृति। तो योनि वर्गः, इस जगत का निर्माण कहां से होता है उसको योनि कहते हैं। वर्ग माने उसका फिर एक्सपांशन। अब ध्यान से सुनना, जगत का निर्माण होता है शब्द से। शब्द अनेक है, शब्द का अभाव, शांति एक है। जहां अनेकता होगी वहां परिवर्तन होगा, जहां एक है वहां परिवर्तन नहीं है। योनि वर्गः, दुनिया का निर्माण होता है शब्द से। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड। ये शब्द कौन सा है? यही है शब्द। योनि, इस संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है शब्द से। देखो, ये शब्दों के कारण ही तो पूरा तमाशा खड़ा हो जाता है। मौन रहो आप, अपने आप से बोलो भी मत, और केवल शांति का श्रवण करो। इस क्षण हम स्त्री है कि पुरुष है, दिल्ली में है कि बंबई में है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, गति से स्थिति में पहुंचना, यह अध्यात्म है। गति होगी केवल परिच्छिन्न में। हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है? कभी यह प्रश्न पूछ सकते हैं क्या, आकाश कहाँ है? और जितनी परिवर्तन या गति है वो केवल इन चार महाभूतों में है। पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में है, वायु में है। आकाश में कोई गति नहीं है। जिसकी अपनी कोई गति नहीं होती वो वही सबकी गति होता है। और ये हम सबको मालूम है। देखो, सबसे सुंदर बात यही है, सबको मालूम है लेकिन मालूम नहीं कि मालूम है। इसीलिए जब भी हम सोचते हैं भगवान के बारे में, ध्यान करते हैं, मंदिर में गए तो करते क्या है, पहले आंखें बंद कर ली। देखो, आंखें बंद कर ली, रूप गायब हो गए। रूप अनेक है, निराकार एक है। शब्द अनेक है, शब्द का अभाव एक है। तो दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया कहते हैं नाम रूप के विस्तार को दुनिया कहते हैं। और पूरी जो दुनिया है इसी के चक्कर में पड़ी है। देखो, प्राण जाई पर बचन न जाई, हो गया रावण तय। देखो, इसीलिए योनि वर्ग, यह जो शब्द है, यही शब्द से यह संपूर्ण बंधन निर्माण हो गया।
ध्यान से सुनना। हम आपको 2 एक्सपेरिमेंट कराते हैं और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट, जैसे बैठे हो वैसे ठीक हो, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ। विचार करना बंद करो। स्टॉप। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, अपने आप से बोलना बंद करो। स्टॉप। वृत्ति जब तक के शब्द के कपड़े नहीं पहनती तब तक के ग्रहण नहीं होती। बिना शब्द के वृत्ति को अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये योग में क्या करते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, और अपने दांत दबाए जाएंगे दबाए जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है पता ही नहीं। इसीलिए ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने जीवन में महत्व होता है नाम को और रूप को, और नाम रूप यही तो दुनिया है। नाम रूप हटा दो, दुनिया गायब। लेकिन आप जो के त्यों रहोगे। गहरी नींद में हमारा कौन सा रूप है, गहरी नींद में हमारा क्या नाम है, वो नहीं, लेकिन हम तो है। योनि वर्गः, इसीलिए ये संपूर्ण विश्व की जो योनि है, जगत है, ये निकलता है शब्द से। और शब्द का अर्थ क्या है, देखो गुरु स्तोत्र में एक आता है, बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। बिंदु नाद कला, 3 बातें हैं। किसी भी वस्तु का प्रारंभ होता है बिंदु से। आप लिखना भी शुरू करो, जहां पेन आपने टिकाया बिंदु हो गया। तो पहले बिंदु, फिर नाद, फिर इसी बिंदु का एक्सपांशन हो गया, वहां शब्द तैयार हो गया। और शब्द को आकार आते हैं, अ का ऐसा आकार, ओ का ऐसा आकार, क का ऐसा आकार। तो आकार हो गई कला, शब्द हो गया नाद, और प्रारंभ हो गया बिंदु। और परमात्मा क्या है, बिंदु नाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यह जो दुनिया निर्माण कहां से होती है, इसी योनि वर्ग। बहुत ही सिंपल बात है ये, इसका बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे। और दूसरा है, तीसरा है कला शरीरम। कला शरीरम का तात्पर्य है, शरीर माने जिसमें हम रहते हैं। जैसे ये देह जो है, इसमें मैं रहता हूं, तो ये शरीर है। और शरीर टूट सकता है, शीर्यमाणत्वाद शरीरम, जिसका नाश हो सकता है उसको शरीर कहते हैं। लेकिन उसमें रहने वाला जो शरीर ही है, उसका नाश नहीं होता। तो यह जो ज्ञान है, योनि वर्ग के कारण संकुचित हो गया है, और उसी संकोच के कारण यह संपूर्ण जगत निर्मित मानो हो गया है, वास्तविक नहीं। तो यह जो योनि वर्ग, ज्ञान और कला शरीरम, उसका विस्तार, इन 3 चीजों के कारण हम बंधन में आ गए हैं। अब यहां तक का विचार बिल्कुल स्पष्ट समझ लो। चैतन्य आत्मा, हम शुद्ध चैतन्य है। यह जो चैतन्य आत्मा है, ये बंधन में क्यों आ गया, ज्ञानम बंधहा, क्योंकि उसने ये जो शब्द अंतःकरण में स्फुरित हो रहे हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। देखो, इसकी कोई सत्ता नहीं है। ये बात केवल समझने की है, करना कुछ नहीं इसमें। देखो, हम कई बार लेक्चर में
थोड़ा लाइटनेस लाने के लिए थोड़ी बहुत मजाक हो जाती है। जैसे गुज्जू, गुज्जू माने गुजराती, मल्लू, मल्लू माने मलयाली। देखो पंजाबी माने क्या, जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर। स्टेशन को सटेशन कहेंगे और बरेली को ब्रेली कहेंगे। अब ब्रेली क्यों कहते हैं भगवान जाने, और स्टेशन को सटेशन क्यों कहते, ऐसा ही है। यदि कोई भी शब्द के साथ हमने तादात्म्य कर लिया, समझो बंगाली की मजाक करी, बंगाली मालूम है कैसे होते, बंगालियों में भी कंजंक्ट कॉन्सोनेंट का उच्चारण ठीक से नहीं होता। तो तत्वमसी बंगाली कहेंगे तत्वमसी, तत्वमसी और तत्तमसी कितना फर्क हो गया देखो। आत्मा, आत्ता, एक बंगाली योगी है अमेरिका में, विक्रम योगा। तो विक्रम योगा का नाम उसने दिया है हॉट योगा। तो मुझे जब मैं गया था सैन फ्रांसिस्को, वहीं है उनका, हमको पूछा हमारे मित्र ने, स्वामी जी ये हॉट योगा शास्त्रों में है क्या, कहीं ना है क्या है? नेला हठ योगा, बोले वो तो हमको मालूम है, ये हॉट योगा है। हमने कहा देखो जब बंगाली हट कहेगा तो हॉट हो जाएगा। अब ऐसा मैं कहूं और कोई बंगाली होगा उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि बंगाल शब्द के साथ तादात्म्य हो गया है। यहीं से संसार शुरू होता है। देखो संतो, संसार माने बाहर की ईंट पत्थर नहीं, अपने मन की जो धारणा है उसी को हमने सत्य मान के रखा है। तो चैतन्य आत्मा अज्ञानम ज्ञानम बंधः, और इसका कारण क्या है, केवल अज्ञान ही नहीं बल्कि दिस योनि वर्गः कला शरीरम, तो नाद बिंदु कला, ये तीनों में आकर के फंस गए। अच्छा महाराज, अब ये ज्ञान का अधिष्ठान क्या है, कहां से ये ज्ञान निर्माण होता है? तो कहते हैं चतुर्दश सूत्र में ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, इस ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो है मातृका। अब मातृका का शब्द समझ लो, मातृ माने मां, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मां। का माने मालूम नहीं, का शब्द का तात्पर्य जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं, मातृका। अब देखो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उन शब्द के पीछे कितनी शक्ति है हमको मालूम है क्या? देखो आपने यहां अभी काली पूजा चलेगी तो आपने देखा होगा काली माता का चित्र कैसा होता है, या स्टैचू देखो कैसे होता है, मुख में से जबान बाहर आ गई और गले में मुंड माला है, 50 मुंडियां होती है, 50 सर होते हैं, और नीचे शिवजी लेटे हैं और उस पर काली माता खड़ी है। ये जो चित्र है ये चित्र इस चीज का है, अधिष्ठान परमात्मा इस जगत का, और परमात्मा की जो अनंत शक्ति है वो प्रकट हो गई। जब परमात्मा की शक्ति प्रकट हो जाती है तो परमात्मा छुप जाते हैं। देखो जैसे पत्नी सामने आने के बाद पति चुप हो जाता है, इसी प्रकार से तुम बोलो, तुमको मालूम है मुझे नहीं मालूम। तो बेचारे शिवजी नीचे जमीन पर लेटे हैं और काली माता आहा करके खड़ी है। और क्या है, ये जो संस्कृत के लेटर्स है, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब ब म य र ल व श स ह क्ष ज्ञ, ये जो 50 लेटर्स है वो 50 लेटर के एक एक सर काली माता का एक आभूषण बन गया है। देखो, और ये सब निकलता कहां से? वाणी से। और ये वाणी के 4 भाग है, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। देखो संतो, ये अपने व्यक्तित्व का सूक्ष्म ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम बोले रहेंगे, बोलते रहे, कोई मतलब निकलता नहीं उससे। देखो संतो,
8 घंटे काम करने के जितनी शक्ति खर्चा होती है उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने से खत्म होती है। 8 घंटे बोलने से जितनी खर्चा होगी शक्ति, उतनी शक्ति 10 मिनट विचार करने से नष्ट होती है। देखो कितना हमारी शक्ति का व्यय हो रहा है। गुजर 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 चल रहा है। अरे चुप बैठो ना। इसीलिए सबसे बड़ी साधना यही है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जो सबके अभाव में होता है वही भाव सत्य है। जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो इस ज्ञान का अधिष्ठान क्या है? कहते हैं ज्ञान का अधिष्ठान है मातृका। अब ये जो एक सिद्धांत आपको बता दे, कोई भी वस्तु ले लो, उसके 3 पहलू होते हैं। मैंने पहले दिन आपको बताया था, आकाश में जो लटक रहा है सूर्य, उसको आदि भौतिक सूर्य कहेंगे। जिस सूर्य से कुंती माता को कर्ण का लाभ हो गया था वो आदि दैविक सूर्य, और जिस सूर्य के अनुग्रह से हमारी आंखों में दृष्टि है वह आध्यात्मिक सूर्य। तो ये जो आदि दैविक सूर्य होता है यह देवता कहा जाता है, सूर्य देवता। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यह जो गायत्री मंत्र है वो इस आदि दैविक सूर्य को जागरण करने के लिए अपने अंदर में, देखो इसके लिए यह मंत्र की साधना होती है। तो ये जो हर एक शब्द है, हर एक लेटर है, उदाहरण के लिए 9 प्रकार के ग्रुप्स है। पहले कहते हैं अवर्ग। अवर्ग में सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, अ आ ई ई उ ऊ ए, कॉन्सोनेंट वॉवेल्स, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा, ये 13 के 13 उसमें आ गए। उन कुछ की जो प्रिसाइडिंग डेटी है, अधिष्ठातृ देवता है, वो है योगेश्वरी या महालक्ष्मी। फिर क वर्ग है, क ख ग घ, उनकी है ब्राह्मी। च वर्ग है, च छ ज झ न, उनकी है माहेश्वरी। फिर त वर्ग की है कौमारी। फिर ट वर्ग की है वैष्णवी। फिर प वर्ग की है वाराही। और य वर्ग की है ऐन्द्री या इंद्राणी। और स वर्ग की जो है वो है चामुंडा। तो ये जो देवी पुराण में भिन्न भिन्न देवताओं के या जो चित्र आते हैं, इसका तात्पर्य ये है। देखो महाराज, तो जब हम एक विशेष प्रकार की देवता का आह्वान करते हैं तो उस देवता की जो शक्ति है वो शक्ति हम में प्रकट होने लग जाती है। ये मंत्र साधना का सूक्ष्म भाग है। अच्छा महाराज, और ये जो मातृका है, इस मातृका को, इस शक्ति को, इस ज्ञान को हम जानते नहीं, और इसीलिए इसका लाभ हमको नहीं होता। ज्ञान ही लाभ का एकमात्र मार्ग है। एक सज्जन थे, अपने कपड़े धोने को डाल दिए, और काम वाली जो थी उसने देखा बाबूजी की जेब में कोई कुछ है तो नहीं, पैसे भी से, तो डाला, उसमें एक टिकट निकला लॉटरी का। तो पता नहीं होगा तो क्यों छोड़ दे बाबूजी, पैसे ले लिया, उसने रख दिया इधर में, और पूरा दिन का काम हो गया। घर गई, घर जाने के बाद जब अपना कुछ साफ कर रही थी तो वो टिकट गिरा। अरे टिकट, हाँ पता नहीं, देखते हैं लगता है क्या। बाबूजी को भी पता नहीं था, इसको भी पता नहीं था। तो उसका लड़का कहता है, मामा मैं देखता हूं। फिर उसने वो टिकट लिया, गया देखने के लिए। अरे अपना नंबर लग गया, 10 करोड़ रुपए मिल गए। अब देखो, वो 10 करोड़ रुपए उस टिकट के साथ जुड़े हुए, जब तक के ज्ञान नहीं हुआ तब तक की उपलब्धि नहीं होती। ये सिद्धांत है संतो।
उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, और जो वस्तु ज्ञान से प्राप्त होती है वो निर्मित नहीं होती, और जो वस्तु अज्ञान से अप्राप्त होती है उसकी अप्राप्ति भी नहीं होती। देखो, जैसे समझो मैंने एक वस्तु को रख दिया और इसके नीचे, और मैं भूल गया कहाँ गया पता नहीं, और जैसे कपड़ा हटा ये वस्तु मिल गई, तो क्या वो खोई हुई थी? क्या नहीं, ऑलरेडी थी। इस प्रकार से यह जो ज्ञान की मातृका माने ये शक्ति है, इन शक्ति को हमने पहचाना नहीं, और इसीलिए ये होते हुए भी हमको उसका लाभ नहीं होता। तो यह जो ज्ञान शक्ति है, इस ज्ञान शक्ति को जागृत करना यह दूसरी साधना है। पहले में अण्वोपाय में हमने अपने अज्ञान को नष्ट करने के लिए सोचा, दूसरे उसमें हम ये जगत के शब्दों में जो फंसे हैं वहां से हटने का प्रयत्न। तो ये जब दो बातें हो जाएगी, फिर तीसरी बात आती है 5वें सूत्र में, उद्यमो भैरवः। अब उसके बाद देसी साधक बैठा है, शुद्ध पवित्रता से जीवन चल रहा है। एक आध बार आपने निश्चित रूप से अनुभव किया होगा, एक आध बार आपको बिना किसी कारण से बड़ी प्रसन्नता होती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और अपने घर के लोग सरप्राइज करते हैं, आज पापा को क्या हो गया, शांत है। नॉर्मली जब उठते हैं तो सबको डांटना शुरू करते हैं, आज पापा की तबीयत तो ठीक है, पापा तबीयत ठीक है ना आपकी, क्यों बेटा क्यों पूछ रहे हो ऐसा? नहीं, जरा आप शांत हो, समझदार हो, इसलिए पूछ रहे थे। इसको कहते उद्यम। उद्यम माने ए फ्लैश ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंस, ये फ्लैश एकदम बिना किसी कारण से, और एक बार इसकी चसक लग जाए तो फिर बाहर की दुनिया में मन कभी आकर्षित नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, कि शेर जब आदमी का खून चखता है पहली बार, उसके बाद वो गाय बकरे भैंस से इसके पीछे नहीं दौड़ता। इसी प्रकार से जिसको रसोप्यस्य रसवर्जम परम दृष्टा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, केवल हमने अपने विल पावर के बल पर मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं नमक नहीं खाऊंगा, मैं ये करो आप, लेकिन उसके प्रति जो रस है आपके हृदय में, रस बना रहेगा। देखो, एक आपको हमारा उदाहरण देते, बहुत पुरानी बात है, अरुणाचल प्रदेश में हम गए थे, होगा कोई 30 साल पहले की बात। तो हमको ये भ्रांति थी कि हमने अपनी रसना को जीत लिया है। तो वहाँ स्कूल में जहाँ रहते थे बच्चों के साथ, तो वहाँ 3 बार खाना मिलता था, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट के लिए खिचड़ी होती थी, खिचड़ी का ही लंच होता था, और डिनर खिचड़ी तो होती ही है, ना मिर्च है, ना मसाला है, ना पापड़ है, ना अचार है। खिचड़ी के 4 यार होते हैं ना, मिर्ची, पापड़, नींबू, अचार, चारों नहीं। मुझे लगा बच्चे खाते, मैं क्यों नहीं खा सकता। 2-3 खाया, फिर इधर उधर मुंह घूमने लग गया। तो जबरदस्ती से करने से थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन रसोप्यस्य रसवर्जम परम दृष्टा निवर्तते। हमने यदि अपने इस स्वरूप के आनंद को एक बार चख लिया, फिर जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। ये जीवन का सौंदर्य है। इसीलिए उद्यमो भैरवः। देखो, उत माने ऊपर, यम माने खींचना। अब हम इस प्रकृति से, प्रकृति की विकृति से, प्रकृति के विकृति के संग्रह से, संबंध से अपने आप को ऊपर उठा लिए। अब इसका आप अपना रोज का उदाहरण देखो। हम लोग नींद से उठने के बाद
बिस्तर से थोड़ी उठते हैं, नींद तो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी बिस्तर पर अपना ऐसा ऐसा थोड़ी देर लेटते रहेंगे। 22 करोड़ पर चले गए, फिर दैनिक करोड़ पर चले गए, क्यों नहीं उठते हो बाबा? नहीं, ओनली 5 मिनट्स प्लीज, 5 मिनट्स। और 5 मिनट क्या कर रहे? गहरी नींद का जो आनंद था उसको, जैसे ये आम रस बनाती है ना ये माताएं, और फिर वो उंगलियों में आम रस चिपका होता है, तो फिर इसी प्रकार से ये जो गहरी नींद का जो आनंद था उसको एक बार फिर चाट रहे हैं, 2-4 मिनट और सही। देखो महाराज, तो गहरी नींद के आनंद को हम इतना मस्ती से चखते हैं, जिसको ब्रह्मानंद का एक चस्का मिल गया उसको जगत के वस्तु व्यक्ति कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते। उद्यमो भैरव, भैरव माने परमात्मा, जो भरण है, रवण है और वमन है, सृष्टि स्थिति लय जिसमें हो रही है उस परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है। उद्यमो भैरव। देखो संतो, और ये सबके लिए संभव है। ये मत समझ लेना कि बड़ा कठिन है और ये हमारे लिए संभव नहीं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको ये हो नहीं सकता। यहां बताते हैं अकिंचन चिंतकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः जायते यः समावेशः शांभवो असौ उदीरितः। तो ये गुरु महाराज के अनुग्रह से, कृपा से, ध्यान से सुनना। गुरु महाराज को बाहर मत रखना। गुरु का तात्पर्य है हमारी वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी अनुभूतियों से सीखते हैं। देखो, और जब तक कि सीखने की प्रक्रिया हमारे अंदर में जारी रहेगी तब तक हम बूढ़े नहीं होंगे। बुढ़ापे का एक लक्षण ये है, अब सीख के क्या करेंगे बेटा, तुम ही कर डालो ना एक ईमेल, उनको बोल देना कि मैं पैसे नहीं दे सकता। लेकिन दादाजी आप करो। नहीं, मुझे नहीं आता। भी सीखो। अब सीख के क्या करूंगा, माने समझ लो बुढ़ाओ हो गए। डोंट अलाउ द चाइल्ड इन यू टू डाई। हम में जो एक बालक है उसको जिंदा रखना है तो कुछ ना कुछ सीखते रहो। देखो, और इसीलिए यदि हमने सीखना, यही गुरु महाराज की आराधना है, ये समझ लिया, तो हमको हर एक अनुभूति में गुरु प्रकट होगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं। और जो व्यक्ति सीखता है वो बूढ़ा नहीं होता और उसके मन पर संस्कार नहीं पड़ते। तो गुरुना बोधितः प्रतिबोधितः जायते यः समावेशः, फिर उस समय जो समावेश होता है, अनुभव होता है, उसको शांभवोपाय कहते हैं, या शांभवी मुद्रा उसी को कहते हैं। अच्छा महाराज, इसके पश्चात एक बार ये हमारा भैरव का जन्म हो गया हृदय में, माने अब हमने अपने आप को स्पष्ट रूप से पहचाना। ध्यान से सुनना। आप पति बनो या पत्नी बनो और देखो क्या विचार है। आप सास बनो या बहू बनो, देखो क्या विचार है। आप अब कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी। क्या विचार थे? संभव ही नहीं। तो ये जो बनना है, ये बनने के कारण हम अपने स्वरूप को ढक देते हैं। जैसे पति आदमी को ढक देता है, पुत्र आदमी को ढक देता है, पिता आदमी को ढक देता है। तो एक ही आदमी अपने पिता के उपाधि को धारण करता है तो पुत्र बन गया, वही अपनी पत्नी की उपाधि को धारण करता है तो पति बन गया, और वही आदमी जो है
वो अपने पुत्र को धारण करता है तो पिता बन गया। तो ये पुत्र, पति और पिता, इन तीनों ने आदमी को ढक दिया। ध्यान से सुनना, इसमें सत्य कौन है? पति सत्य है, पुत्र सत्य है, या पिता सत्य है, या आदमी सत्य है? देखो, यहां हमको अपने ध्यान को लाना है। उद्यमो भैरवा, इसमें करना कुछ नहीं है। पत्नी से डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं, पिता के जाने की आवश्यकता नहीं, केवल फोकल लेंथ चेंज करनी है। हमारी फोकल लेंथ कहाँ है? पुत्र पर है, पति पर है, पिता पर है, और आदमी भूल गए। देखो संतो, उद्यमो भैरवाः, अपने आप को इस पुत्र से हटाओ, पति से हटाओ, पिता से हटाओ, और जो हटाया नहीं जा सकता वो आदमी हम हैं। देखो संतो, इसमें आपको ये नहीं बताया गया नहीं, पिछले जन्म के जो पाप है ना, उसी के कारण तुम्हारा इस जन्म में उस लड़की के साथ विवाह हो गया और तुम पिछले जन्म के पाप भुगत रहे हो। ये जो बेवकूफी है, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। कोई किसी के कारण दुखी नहीं होता, हर एक आदमी अपने ही कारण दुखी होता है, और उसका कारण क्या है? अज्ञानम बंधा, बेवकूफी ही कारण है। तो फिर क्या करे? डोंट टेक योर वाइफ सीरियसली, डोंट टेक योर चिल्ड्रन सीरियसली, डोंट टेक योर एल्डर्स सीरियसली। देखो, एक जगह मुझे पूछा था एक लड़की ने कि स्वामी जी, हमारी जो दादी सास है, तो वो सबको इतनी परेशान करती है घर में, पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे। हमने कहा देखो, उसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान उठाओ, अब हमसे नहीं सहा जाता। भगवान उठा के ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कह सकती हूं मैं? फिर जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। स्वीकार करना माने नो मोर रिएक्शंस। दुनिया की बातों को वैसा ही सुनो जैसा इस समय आप वेदांत का श्रवण कर रहे हो। कितने महात्मा आकर के बोल के चले गए, कोई फर्क पड़ा? लेकिन दुनिया के किसी ने हमको बेवकूफ कह दिया तो फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़े? टेक लाइफ लाइटली, उद्यमो भैरवा। इसीलिए साधु संत इस ज्ञान में निष्ठावान होकर के 24/7 जीते हैं। तो उनको अच्छा कहो तो फुदकते नहीं, डांटो तो रोते नहीं, क्योंकि मालूम है ये सब बड़ा नाटक चल रहा है। देखो संतो, उद्यमो भैरवः। अच्छा महाराज, जैसे जैसे हमने अपने इस स्वरूप के पास आने का अभ्यास शुरू कर दिया, वैसे वैसे क्या होगा अगले सूत्र में बताते हैं। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। अब ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर है विचार ये। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी रियलाइजेशन के लिए कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो मैंने उसको पूछा, पहले तुम बताओ मुझे, तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, लेकिन मेरा चेहरा ही वैसा है।
जब आदमी की शादी हो जाती है ना तो उसके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। रौनक माने रोने की प्रक्रिया। तो चेहरा ऐसा मरा मरा मरा। अब ये बताइए, एक पति को आदमी बनने के लिए कितना समय और कौन सी साधना करनी पड़ेगी, बताओ। सिद्धांत, आदमी पति बन सकता है, पति आदमी नहीं बन सकता। कारण क्या है? क्योंकि वो ऑलरेडी आदमी है, उसको बनना थोड़ी है। इसी प्रकार से हम परमात्मा है, लेकिन हमने अपने आप को जीव बना लिया है। और जीव कैसा बना? जब हमने अपने ऊपर में बंधन को स्वीकार किया है। अब अच्छा खासा समझदार, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, हेल्दी, हैप्पी यंग मैन, अब वो शादी क्यों करता है? देखो, शादी माने क्या है? ABMM, आपको मालूम है नहीं? ABMM, जैसे MBBS होता है ना, जैसे ABMM, आप बैल मुझे मार। किसने कहा था शादी करने के लिए? नो, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, आई मस्ट गेट मैरिड। अब हो गई शादी, तो अच्छे खासे आदमी का पति बन गया। देखो महाराज, तो पति बनता है, आदमी होता है। इसी प्रकार से हम परमात्मा है, जीव बने हैं। ये जो बनावटी चीज है उसको हटाना है, और कुछ नहीं साधना में। इसीलिए जैसे जैसे हमने इन चीजों से अपने आप को हटाना शुरू कर दिया, एक से हट जाओ, सबसे हट जाते हो। समझो आप पुत्र हो पिता के रिश्ते से, और पति भी हो और पिता भी हो। एक को समझ लो, केवल समझो आपने स्वीकार कर लिया कि मैं असल में आदमी हूं, पति तो नाटक चल रहा है। जो पति आदमी के रूप में जीता है वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? जो जिंदा जी खुश है, वो यही बात है। तो जैसे जैसे हमने ये परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया, ये सभी के सभी जो शक्ति चक्र है हमारे शरीर में, ये सब के सब चक्र खुलने लगेंगे। और ये जब खुलने लगेंगे, ध्यान से सुनना, अन्य की कल्पना को हम अब तिरस्कृत करेंगे। ना कोई अपना है इस दुनिया में, ना कोई पराया है। जितना संसार शुरू होता है ये अपना पराये के कारण ही होता है। और ये अपने पराये का कारण क्या है? देहात्म भाव। हमने अपने आप को देह माना है, उसके पश्चात ही पति पत्नी, भाई बहन, माँ सास बाप पैदा हो गए। जहां देहात्म भाव खत्म हो गया, हम रहते हैं। ये बाकी के सब की सब पब्लिक कहां गई? तो जो दुखी होने वाले हैं ना संतो, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। यही आध्यात्मिक साधना है, केवल अपनी समझदारी को ठीक करना है। देखो, एक जगह पढ़ा हमने, मैं आईना ही साफ करता रहा, भूल गया कि मिट्टी चेहरे पर है। देखो, हम दुनिया को ठीक करने जाते हैं। अरे भैया, अपने में देखो। जैसे जैसे ये बात समझ में आ जाएगी, वैसे वैसे आप एकदम शांत, प्रसन्न, मस्त रहोगे। और फिर उसके पश्चात यह जो सूत्र है, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः, फिर उस व्यक्ति के लिए इस जगत में, जगत और जगत की समस्या सब की सब खत्म हो जाएगी। तो जगत की समस्या है कर्म, और दुख की समस्या है अपने आप को जीव मान लेना, और उसका कारण है यह अज्ञान, जिसको वेदांत में अविद्या काम कर्म कहते हैं। तीन बातें, अविद्या काम कर्म, जिसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। यहां वही बात कर रहे भिन्न भिन्न शब्दों में। इसके साथ आज हम यहां विराम करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।